राधे राधे, राम राम सभी के लिए। सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। देखिए, ये पेपर बीएड सेकंड ईयर का है और बीएड सेकंड ईयर जो आप कर रहे हो ना, या जिनका री आया है उनके लिए है ये, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम 2022 में है, बीएड में सेकंड ईयर का एग्ज़ाम 2022 में है वो, और दूसरा जिनका री आया है इस बार पेपर 205 में, किसमें, पेपर 205 में जिनका री आया है उनके लिए है ये। दूसरा जिनका 2022 में एग्ज़ाम होना है सेकेंड ईयर वालों का, उनके लिए है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कौन सा पेपर है, पेपर 205। देखो ये सब पेपरों से आपकी मुलाकात हो ही जाएगी, लेकिन हम आपके सामने इसलिए यहाँ पर डाल रहे हैं सारे पेपर्स, क्योंकि जब हमने बीएड का एग्ज़ाम दिया था ना, तो हमें ये तक नहीं पता था कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बीएड में, कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। और जब स्टूडेंट को जानकारी नहीं होती तो बड़ा दिक्कत आती है, इसलिए हमने सोचा कि हमें जानकारी पेपर देने से पहले कुछ नहीं थी, लेकिन वो बच्चे जो अब एग्ज़ाम देंगे उन सबको जानकारी होनी चाहिए हर पेपर के बारे में, कि कौन सा सब्जेक्ट होता है, कैसा पेपर आता है, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता, ठीक है। तो इस वजह से हमने सोचा, और इसी वजह से हम यहाँ पर सारे पेपर डाल रहे हैं आप सभी के सामने, जिससे आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आपको किसी दुकान पे जाना ना पड़े, आप बड़े आराम से अपने घर बैठे आराम से पढ़ लें, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, और ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेपर नहीं है। आप पढ़ लोगे तो गारंटी इस बात की है कि आप फेल नहीं होंगे, गारंटी इस बात की है कि आप फेल होंगे नहीं। पेपर 201 से 204 तक हमने पूरे पेपर डाल दिए हैं, ठीक है। और ये कौन सी क्लास के लिए चल रहा है, बीएड सेकंड ईयर के लिए ये यहाँ पर डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों का री आया है पेपर 201 से 205 में, किसी में भी री आया है बीएड सेकंड ईयर वालों का, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेना, देख लेना। ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, मैक्सिमम 5 दिन में एक पेपर तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 5 दिन में लगातार आप पढ़ते रहोगे और 2-3 बार रिपीट कर लोगे, बढ़िया तरह आपको अच्छी तरह रट जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं डाला कि देखो आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं थी बिल्कुल पहले, लेकिन जब दिया पेपर तभी हमें जानकारी हुई। तो हम नहीं चाहते कि आप भी हमारी तरह अनभिज्ञ रहो, इसलिए हमने सोचा कि ये सारे पेपर आपके सामने डाल देते हैं। तो जिसका रिया है वो भी इन्हें पढ़ना, और जिनको 2022 में एग्ज़ाम देना है वो भी ज़रूर पढ़ लेना। ये सारी वीडियोज़ हम एक ही प्लेलिस्ट में डाल देंगे और सारी बात बता देंगे आपको कि कैसे पेपर आते हैं, क्या है, कितना नंबर का होता है, सारी चीज़ें, ताकि आपको कहीं और जाना ही ना पड़े। आप एक ही चैनल पे आके सारी चीज़ देख पाओ कि बीएड के पेपर कैसे होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, क्या होता है, कौन कौन से पेपर होते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। आप सारी चीज़ जान पाओ, ओके। देखो हम अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करेंगे कि आपको सही सब कुछ मिल सके, जैसे आपको तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, परेशानी ना हो एग्ज़ाम देने में और पेपर को समझने में, ठीक है। चलिए चलते हैं। ये पेपर 205 है, याद रखना। और आपको बताइए 205 जो पेपर होता है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है, वो ऑप्शनल होता है। नहीं पता हो तो आप जान जाइए, वो ऑप्शनल पेपर होता है, पेपर 205, ठीक है। तो यहाँ हमने लिया है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है, पर्यावरण लिया हमने, एनवायरमेंटल एजुकेशन लिया है, ओके। तो शुरुआत करते हैं, आप लोग देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा इसका। हमने 201 से लेकर 204 तक सारे पेपर डाल दिए हैं, मैराथन क्लासेस डाल दी हैं, आप देख लेना, उन्हें पढ़ लोगे तो निश्चित पास होगे, टेंशन तो लो ही मत आप, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एमएड के री एग्ज़ाम आ गए हैं, 5 तारीख से स्टार्ट हैं, तो बीएड वाले भी अब री एग्ज़ाम आने वाले हैं, कमर कस लीजिए, तैयार रहिए, ठीक है। और सारे पेपर इसमें डाल ही दिए हमने, आप देख लीजिएगा। ये पेपर 205 है, एनवायरमेंटल एजुकेशन है, आप देख लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ओके। देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये इसका पाठ्यक्रम है, यानी कि सिलेबस है, इसमें हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, कि यदि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो री एग्ज़ाम तो खैर ऑब्जेक्टिव होगा, उसकी तो टेंशन लो ही ना, तो ऑब्जेक्टिव वाला पढ़ लेना और डिस्क्रिप्टिव वाला भी पढ़ लेना। और यदि आपका डिस्क्रिप्टिव होता है तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव डाल ही दे रहे हैं साहब सब पेपरों का, तो डिस्क्रिप्टिव तो ज़रूर पढ़ ही लेना। तो कुल मिला कर ये आपका ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, कैसे भी हो, आपके दोनों तरह के पेपर क्लियर हो जाएंगे इन वीडियोज़ से, इन मैराथन क्लासेस से, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छी तरह पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, निश्चित ही, कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी, बस पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, हल्का सा ही है, इतना पढ़ लोगे तो फेल नहीं होंगे, गारंटी हम देते हैं आपको इसकी, ओके। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसकी। ये सिलेबस है, इसमें 5 यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, 5 यूनिट, देखिए 2 3 4 5, ठीक है। देखिए आप इसे ले लीजिए, आगे चलते हैं।
अब स्क्रीनशॉट जल्दी लेते जाना, क्योंकि हम एक पेज पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पेजेस थोड़े ज़्यादा से हैं और हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करने वाले हैं। तो आप जैसे हम ये ओपन करें स्क्रीनशॉट आप लेते आइए। अच्छा, एक बात और, किसी का कुछ बच्चों को क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा तो आप अपने इस वीडियो की स्क्रीन पर देखिए, ऊपर 3 डॉट लगे होंगे, तो वहाँ पर आप इसकी क्वालिटी हाई कर लीजिए, ठीक है। हाई क्वालिटी कर लीजिए, हाई क्वालिटी, और कर लोगे तो एकदम क्लियर नज़र आएगा पूरा पेपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस जैसे ही पेज ओपन हुआ करे आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत ही, ठीक है। ले लिया होगा ना, वेरी गुड। देखो हमने पहले भी कहा था हम एक एक लाइन पढ़ के आपको नहीं सुनाएंगे, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ के सुनाएंगे और पढ़ाएंगे तो 1 महीना लग जाएगा आपका कोर्स ख़त्म करने में। बीएड वाला कम से कम 1 महीना लग जाएगा, नहीं कोर्स ख़त्म करने में, क्या एक किताब ख़त्म करने में 1 महीना लग जाएगा हमें। इसलिए हम पूरा आपको एक एक लाइन नहीं पढ़ाएंगे और आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए क्या किया है, पूरे नोट्स आपके सामने डाल दिए हैं, बस आप पढ़ लो। केवल 4-5 दिन में एक पेपर कंप्लीट होना है, टेंशन लो मत। 1-2 बार पढ़ लोगे, अरे उठते बैठते चलते फिरते कैसे पढ़ लो, आपके पास ये नोट्स रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना कि मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, सेकंड ईयर में कैसे तैयारी करूँ, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। क्योंकि देखो सब बच्चे प्रमोट हुए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर का कुछ अता पता है नहीं, कैसे पेपर होते हैं, क्या होता है, कोई अंदाज़ा नहीं, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ आपके लिए पेपर डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा सही से। अच्छा, पेपर ही नहीं, ये सिलेबस की सारी चीज़ें ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी, पेपर के अलावा भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं सब आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। A to Z पूरी फाइल्स, पेपर 201 से 205 तक की सारी फाइल्स मिल जाएंगी। उसके अलावा भी और भी जो भी फाइल्स होती हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट की हो, चाहे वो आपकी कोई और फाइल हो, ठीक है, कैसी भी फाइल हो आपकी, सारी आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए सारी फाइल्स वगैरह। बीएड सेकेंड ईयर के लिए पूरी चीज़ें यहाँ पर हमने अपलोड कर दी हैं। ये 205 चल रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव हम कल डाल देंगे। ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव कल डाल देंगे। बस पढ़ लेना आप लोग ध्यान से, ठीक है। इतना इजी है मैटर पूरा कि आप बड़े आराम से सारा कुछ कर ले जाओगे, फेल होंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। बस पढ़ लेना, ठीक है। लेते आइए स्क्रीनशॉट जल्दी, ओके। ये उन बच्चों के लिए बनाई जा रही हैं वीडियो जो दुकान पर नहीं जा पा रहे हैं ना, सब लोग बिज़ी होते, इतना टाइम नहीं मिलता, दुकान पर जाओ, फिर कोरोना काल और जाने क्या क्या चल रहा, परेशानियाँ। और सबसे बड़ी बात उन बच्चों के लिए स्पेशल है ये कि जिनको अभी प्रमोट होकर आए, उन्हें नहीं पता कि सेकेंड ईयर में क्या होगा, हमें पता ही नहीं है, एग्ज़ाम हमें देना है, लेकिन क्या होगा हम तो जानते ही नहीं, क्योंकि हम भी ऐसे ही रहे ना आपकी तरह ही। हमको भी नहीं पता था कि क्या पेपर होगा, कौन सा होगा, क्या सब्जेक्ट होगा, कितने पेपर होता, हमें रत्ती और जानकारी नहीं थी। लेकिन जब पेपर दिया तब हमें जानकारी रही। तो हम अपना जैसा नहीं चाहते आपके लिए, हम ये चाहते हैं आपको पहले से सारी चीज़ें पता हो, जिससे आप पहले से तैयार हो जाओ उस स्थिति के लिए, उस पेपर के लिए, जैसे आपके री आए ना किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इसलिए सारे पेपर्स यहाँ पहले से अपलोड कर दिए जा रहे हैं, जिससे आपको तकलीफ़ ना हो और भैया आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, है ना। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी, और इन सब पेपर्स को, वीडियोस को शेयर कर दिया करो, जिससे जो दूर इलाके में बच्चे हैं ना उनके पास तक भी पहुंच जाए, ठीक है। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पेपर 205 हम लोग देख रहे हैं, पर्यावरण शिक्षा, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर के लिए है ये पेपर, 205 है ये, ओके। देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर हैं और आप इतना सब कुछ पढ़ लेते हो तो इससे बाहर नहीं आएगा आपको, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ ले जाएंगे, बस आप इतना पढ़ लेना जितना हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब एक एक क्लास करके आपको पढ़ाऊँ, एक एक लाइन आपको पढ़ाऊँ तो भैया एक किताब पूरा होने में पूरा 1 महीना लग जाएगा, और इतना टाइम ना आपके पास है ना हमारे पास है ना। इसलिए हमने सोचा कि एक साथ सारा आपको दे दूँ, जिससे आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप एक बार में जब पढ़ने बैठो तो आप अच्छी तरह से एक बार में किताब पूरा ख़त्म कर लो, और 2-3 बार रिपीट कर लोगे ना तो आपको किसी भी तरह से तकलीफ़ होगी नहीं। बस आप रिपीट कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। रिवीजन करते रहना इसका, और आपके पेपर बढ़िया तरह निकल जाएंगे, फेल नहीं होंगे आप। तो भैया अपनी स्थिति हमारी जैसे तो करना मत, क्योंकि हमें तो लास्ट तक पता नहीं था कि क्या होगा पेपर में, कैसे कैसे होते हैं।
तो आप लोग ऐसी स्थिति अपनी मत करना। हम चाह रहे हैं पहले से सारी चीज़ जानो, क्योंकि हमें तो किसी ने बताया भी नहीं था कि कैसे कैसे पेपर होता है, क्या क्या होता है, हमें पता ही नहीं था। इसलिए आपके लिए हमने ये डाले हैं यहाँ पर, ताकि आपको पता रहे। आप ये ना सोच पाओ कि भाई क्या होगा कैसे होगा, आप ये ना सोचो, ठीक है। आपके सामने सारी स्थिति हो, सारे पेपर हों, आपको सारी जानकारी हो, कौन कौन से पेपर होते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। हमें तो रत्ती भर आइडिया नहीं था, लेकिन जो आइडिया हमें नहीं था वो हमने ये सब पेपर देने के बाद आइडिया लिया। ये सब हमें आइडिया में लिया, अपने आप किया सब कुछ। तो हम ये चाहते हैं कि जब आप ये सब कुछ करो ना, तो आप बड़े आराम से करो, आपको परेशानी ना हो, ठीक है। किसी फाइल को बनाने में, कुछ भी पढ़ने लिखने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए यहाँ पर आपके सामने सारी फाइल, आपके बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड सारी फाइल, सारे लेसन प्लान, हर चीज़, सब चीज़ यहाँ डाली जा रही है, जैसे आप बड़े आराम से कर ले जाओ। ओके, देखो ये चैनल आपकी हेल्प के लिए ही बना है। इस चैनल का कोई और दूसरा उद्देश्य कुछ नहीं, इसका उद्देश्य सिर्फ आपकी हेल्प करना है। अधिक से अधिक हो सके आपकी हेल्प हो सके, बस हम इतना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी ये बीएड सेकेंड ईयर के लिए काम चल रहा है, इस पर बीएड सेकेंड ईयर के लिए सारे नोट्स डाले जा रहे हैं। 205 है ये, इसका कल हम ऑब्जेक्टिव और डाल देंगे, ये तो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो बीएड का जब पूरा हो जाएगा ना, अच्छा BD 201 जो है उस वाले पेपर का हमने डिस्क्रिप्टिव नहीं डाला, उसका भी हम डाल देंगे 1-2 दिन में, ठीक है। पहले इसको हम कंप्लीट कर लेंगे 205 को, फिर उसके बाद डाल देंगे। तो इस तरह आपका बीएड सेकेंड ईयर का पूरा कार्यक्रम जितना भी है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है, और पढ़ लीजिएगा। पढ़ लोगे तो फेल होंगे नहीं किसी कीमत पर, ठीक है। जब ये बीएड सेकेंड ईयर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका सारी फाइल्स और सारे पेपर्स के अलावा भी आपके जितना सिलेबस है, ये पूरा कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा ना यहाँ पर इस चैनल पे बीएड सेकेंड ईयर के लिए, ये 2 दिन में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, ठीक है। तो उसके बाद हम एमएड के लिए स्टार्ट करेंगे कि एमएड का सिलेबस क्या है, कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पेपर कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक लानी है, ये सब चीज़ों के बारे में फिर हम एमएड के लिए चर्चा करेंगे, ठीक है। कि कितना सेमेस्टर होना है, क्या होना है, पेपर कब होना है, कॉपी क्या है, किताब क्या है, कौन कौन से पेपर हैं, फिर उसके लिए चर्चा करेंगे हम, है ना। तो पहले क्या है, पहले बीएड सेकेंड ईयर को हम पूरा करते हैं, ओके, क्योंकि सब बच्चे प्रमोट होकर आए हैं, नहीं पता है ना। तो आप लोग सब इनको पढ़ लोगे ना, तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आपके टॉप निकलेंगे, टेंशन मत लेना, बढ़िया निकल जाएंगे आपके, पढ़ लोगे अच्छी तरह से तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, ओके। देखो पढ़ना पड़ेगा, और ये ऐसी चीज़ थोड़ी ना जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ी हो। ये ऐसी चीज़ें हैं इसमें तो जो आप एक नहीं 100 बार पढ़ चुके हो, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जो आप देखते आ रहे हो। पता जल प्रदूषण के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं ना। तो ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें, बड़े आराम से आप पढ़ ले जाओगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते जाइए। ये सारे नोट्स भी आपने पढ़ लिया तो आप फेल करने वाला तो कोई है नहीं, आपको आप फेल तो होंगे ही नहीं, आपने दिमाग से भी ये नोट्स पढ़ लिए तो, ठीक है। पढ़ते जाइए, स्क्रीनशॉट झट से ले लिया करो। हाँ, इसको हाई क्वालिटी कर लो, यदि क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो हाई क्वालिटी कर लो, ठीक है। चलिए देखते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं 2016-17 का आया हुआ है, इसमें अधिकतर आए हुए हैं और यही होते हैं रिपीट, बस उनके प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। होते उसी तरह से सारे, आप इनको पढ़ लोगे तो फेल तो होंगे नहीं, ये तो बिल्कुल है निश्चित, ठीक है। पढ़ लीजिए। यदि कोई बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाए तो केवल इतना ही पढ़ के चले जाना, तो भी आप निश्चित पास हो जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। वेरी गुड। आई थिंक क्लियर तो नज़र आ ही रहा होगा ना। ये हम लोग पेपर 205 देख रहे हैं। ये ऑप्शनल पेपर होता है, कोई ये पर्यावरण शिक्षा का पेपर देता है, तो कोई वैल्यू एजुकेशन, सब अपना अपना हिसाब से लेते हैं। तो ये हम कौन सा देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं पर्यावरण शिक्षा, ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये हम लोग देख रहे हैं, ओके। देखिए आगे देखते जाइए, अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें सारे, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। देखिए क्लियर है ना, गुड। देखो इसमें कातिल लेक है, यानी कि कातिल झील भी है इसमें, देख लो।
किलर लेक कौन सी है? लेक किलर। हाँ, देखते जाइए क्या चीज़ है क्या नहीं है। ग्रीन हाउस पर जाने कितनी बार नहीं सवाल पूछे जाते हैं, और केवल इसी में बीएड में ही नहीं, चाहे जिस एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एक में पूछा जाता है ग्रीन हाउस खूब पूछा जाता है ना। तो आप देखिए हर टॉपिक इसमें फर्स्ट क्लास है, हर टॉपिक। आप देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपना तैयारी करते जाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो चाहे ऐसे ही पढ़ो, आपकी श्रद्धा है, बस पढ़ लो, हम इतना चाहते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो आगे चल के, और आपका जब एग्ज़ाम आए तो आप फटाफट से तैयार रहो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सारी वीडियोस डाली जा रही हैं कि आप एक एक टॉपिक के लिए कहीं भी भटको ना। आप एक जगह जब इस चैनल पे आओ तो आपको बीएड सेकेंड ईयर के लिए सारी तैयारी मिले, कंप्लीट मिले, ठीक है। देखो इसकी बैटरी भी निकल ली लेकिन चिंता मत करो, आपकी वीडियो चलती रहेगी, परेशान मत हो। अभी हम इसको चार्जिंग में भी लगा देते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, देखो ये है, स्क्रीनशॉट लेते जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, पढ़ने में आसानी होगी। और स्क्रीनशॉट नहीं लेते आओ तो ऐसे ही वीडियो पॉज कर करके पढ़ते जाओ, ऐसे भी आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम केवल इतना चाहते हैं कि आप पढ़ो, इतना हम चाहते हैं। पढ़ लोगे तो भैया तकलीफ़ तो होगी नहीं आपको, फिर आपको यह है कि दूसरों की ओर देखना नहीं पड़ेगा कि यार कैसे करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, मुझे पेपर की जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको फिर अच्छी तरह से आप कर ले जाओगे यदि आपने ये पढ़ लिया तो, ठीक है। तो आप देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए इनका। अभी हम इसको चार्जिंग में भी लगा देते हैं क्योंकि चार्जिंग बिल्कुल निकल ली इसकी मतलब पूरी चार्जिंग इसकी वीक हो गई, तो अभी हम लगा ही देते हैं इसको चार्जिंग में। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया होगा, वेरी गुड। अब ये देखिए, इसे लीजिए, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट आपने, गुड। आगे देखिए, लेते जाइए इनका स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए ये है, क्लियर नज़र आ रहा है ना, गुड। देखते जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। देखो पढ़ना आपको पड़ेगा। जिन बच्चों का बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा 2022 में, इस बात की गारंटी है कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी यदि आप इस चैनल पे आ गए तो, क्योंकि यहाँ आपको सारी फाइल तैयार मिलेंगी, पूरी फाइल्स तैयार हैं। फाइल्स के अलावा पूरे पेपर्स की जानकारी आपको दी जा रही है। उसके अलावा पेपर कितने नंबर के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सब बताया जाएगा आपको यहाँ पर। हालांकि हमने बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं, लेकिन और एक और हम बता देंगे, वो दोबारा से एक बार और बता देंगे एक वीडियो में केवल, ठीक है। वैसे हमने सारी वीडियो सारी जानकारी डाल दी है, परेशान आप मत होइए। बस आपको जो बीएड सेकेंड ईयर वाले हैं, यहाँ आ गए, आप एक बार इस चैनल पर आ गए और आपने सारी वीडियोज़ देख ली, प्लेलिस्ट में देख लेना बीएड सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो हम एक प्लेलिस्ट में इन सारी वीडियोज़ को डाल देंगे जिसमें आपको आपकी सारी फाइल्स नज़र आ जाएंगी। फ़ाइल कैसे कैसे बनानी है, कौन कौन सी होती हैं, सारी फाइल आपको एक भी एक फ़ाइल मिल जाएगी उस प्लेलिस्ट में, ठीक है। फाइल्स के अलावा प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी बात आपको वहाँ नज़र आ जाएगी। उसके अलावा आपके पेपर कौन कौन से होते हैं वो सब पता चल जाएगा। उसके अलावा कितने नंबर के होते हैं, किस में कितना नंबर मिलता है, वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो भैया इस चैनल पे आप बने रहिए। बीएड सेकेंड ईयर वाले, फर्स्ट ईयर, अच्छा फर्स्ट ईयर वाले भी बच्चे जो चाहते हैं कि आप हमारे लिए भी करवाओ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, ठीक है। यदि हमें लगेगा कि हाँ बच्चे चाह रहे हैं कि हम फर्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी करा दें, यहाँ पर सारी चीज़ें सेंड कर दें, तो हम वो भी सेंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक बार आपको बताना पड़ेगा। फ़िलहाल यहाँ सेकेंड ईयर के लिए सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं और हम डालते जा रहे हैं। बस इसका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, पेपर 205 जो ऑब्जेक्टिव है वो डाल देंगे हम, ठीक है, एनवायरमेंटल वाला वो, और पेपर 201 का भी जो डिस्क्रिप्टिव है वो डाल देंगे। तो आपका ये बीएड सेकेंड ईयर के लिए पेपर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पर पूरा हो जाएगा सब कुछ जो होना है, पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस, पूरी फाइल्स, सारी जानकारी, ठीक है। किसके लिए, बीएड सेकेंड ईयर के लिए, ओके। देखते जाइए, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, और फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एमएड के लिए देखेंगे कि कौन सा क्या करना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है,
ठीक है। पेपर कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। कितने नंबर के होते हैं, प्रैक्टिकल के लिए क्या चाहिए, सारी चीज़ हम उसमें देखेंगे। देखो, जब हम लोग किसी पेपर की तैयारी स्टार्टिंग से कर लेते हैं ना, शुरू से कर लेते हैं, तो तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन जब हम लोग तैयारी नहीं करते, लास्ट टाइम पर जब पेपर होता है उस टाइम पर ही हम लोग देखते, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। यार क्या करें, पेपर का ही नाम नहीं पता तो क्या करें, ये हो जाता है ना। तो भैया आपके सामने वो परेशानी ना आए, बस हम इतना चाहते हैं। और आपका जब पेपर आए ना, पूरी तरह से कर ले जाओ, हमारी इच्छा ये है, आप परेशान ना हो बस, ठीक है। लेकिन इच्छा तभी पूरी होगी जब आप सभी पढ़ लोगे और आप पेपर में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। इनको पढ़ लिया तो फेल तो होना ही नहीं है, बस ये तो आप दिमाग में उतार लेना एकदम अच्छी तरह से, फेल तो होना ही नहीं है, बस ये पढ़ जरूर लेना आप, है ना। कैसा भी आपका पेपर आए, ऑब्जेक्टिव आए या डिस्क्रिप्टिव आए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, रत्ती भर तकलीफ नहीं होगी। यदि आपने ये 3-4 बार भी पढ़ लिया, तो आपने इसका रिवीजन कर लिया, तो आपको तकलीफ तो बिल्कुल नहीं होनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, भूलो मत, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, देखते जाओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पेपर आपको सही नज़र आ रहा होगा, पेज आपको सही नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो सही नज़र तो हाई क्वालिटी कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम एक पेज पर, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। चलिए देखिए, पूरा पेज आ रहा है ना, हाँ ठीक है ठीक है। देखिए, वेरी गुड, ले लिया स्क्रीनशॉट, गुड। चलिए, अच्छा, आपको यदि इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो आपको, ओके, क्योंकि फिर बताएंगे कि उसका क्या करना है ना। देखिए, सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, सब प्रश्न बहुत अच्छे हैं ना। गुड, स्क्रीनशॉट लेने में देरी नहीं, ओके बच्चों। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, सारी चीज़ में दे रखी है। किसने क्या कहा, लिंडमैन ने क्या कहा, टांसले ने क्या कहा, ऑडम ने क्या कहा, सारी चीज़ में दे रखी है, ठीक है। आप लेते आइए इसके स्क्रीनशॉट, ओके। देखिए, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें, आपके आसपास की सारी चीज़ें और पास जो भी है आपके, सब चीज़ इसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए, ये पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार कितने होते हैं, कैसे होता है, जलीय होता है, स्थलीय होता है, सागरीय, सब कुछ इसमें दे रखा है, ठीक है। देखिए, हाँ भैया स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो ज़रूरी है ज़्यादा ना, ओके। देखते जाइए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीछे जो आवाज़ आ रही है उन्हें थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। जो हम बता रहे हैं आप वही सुनिएगा, ओके। पीछे से बहुत सारी आवाज़ आ रही होंगी, हमें पता है, आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन डिस्टर्ब मत होइएगा, आप ये देखिए जो हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। आगे देखिए, और आपको कोई भी परेशानी हो तो आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएँ, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपकी समस्याओं का समाधान करना है। आपको स्टडी से रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही हो उसको दूर करना है, ठीक है। तो आपको समस्या हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कर देना, तो हम देखते हैं फिर क्या करना है, ठीक है। कोशिश रहेगी हमारी। देखिए, ये टॉपिक जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। पढ़ना तो आपको ये पूरा ही है, ये पूरा ही पढ़ना है, ये नहीं कि आपने एक आध छोड़ दिया, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है आपको। पूरा पढ़ लोगे तो आप भैया अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, परेशानी नहीं होगी आपको, फेल नहीं होंगे, री नहीं आएगा फिर आपका, यदि आपने पूरा पढ़ लिया तो, ओके ओके। और बहुत टफ थोड़ी ना है, बहुत टफ नहीं है, आप लोग पढ़ते जाओगे अच्छी तरह से और टाइमली आप पूरा पढ़ लोगे ना, तो आपको एग्ज़ाम देने में दिक्कत नहीं होगी कोई, ठीक है। बस पढ़ लीजिएगा आप इसे। देखिए, ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से, ठीक है। समझ तो आ रहा होगा ना, वेरी गुड वेरी गुड, ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट। देखिए, अल्फ़ा बीटा गामा, ये बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है, इसमें सारा कुछ दिया है ना, और इसका बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है वो इसमें दे रखा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट। टॉपिक तो बहुत अच्छे हैं, एक दिन पढ़ने बैठोगे ना तो आप इसे आराम से एक दिन में ख़त्म कर लोगे, इस पूरी किताब को एक दिन में आराम से ख़त्म कर लोगे, ठीक है। और ऐसे पढ़ना, 1-2 बार पढ़ना, फिर रिवीजन कर लेना, तो आपका रट जाएगा आपको,
आपको पेपर में कोई फेल नहीं कर सकता यदि आपने ये सब टॉपिक्स पढ़ लिए जो हम बता रहे हैं आपको, ये पूरा कोर्स पढ़ लिया आपने तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे, ठीक है। बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके ना और पढ़ते जाइए, जिससे आपको देखो तकलीफ ना हो और आपको बाहर ना जाना पड़े, घर में ही आप बैठकर आराम से पढ़ पाओ, ठीक है। इसलिए आपके लिए यहाँ पर ये डाले जा रहे हैं पूरे टॉपिक्स, पूरे पेज, पूरे पेपर्स, जिससे आपको दिक्कत बिल्कुल ना आए, है ना। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार कौन कौन से कानूनी कदम उठा रही है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ दे रखी है तो आप पढ़ लीजिएगा इसे भी, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए, ज़रूरी है। चलिए, ये कुछ कानूनों का विवरण, डिटेल्स ऑफ सम लॉज, तो ये सब नियम बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से कानून हैं। अब अच्छा एक बात बताऊँ आपको, ये जो इसमें डेट्स लिखी हुई हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन पर आप बैठे रहो, बहुत ज़्यादा मत ध्यान देना, ठीक है। बस एक बार इनका रिवीजन कर लेना, बस पढ़ लेना एक बार कि हाँ ऐसा भी हुआ है, ठीक है। 2-4 इसमें से याद हो सके तो कर लेना। जैसे वन्य जीव संरक्षण जो चलाया है वो देख लेना, जल प्रदूषण के लिए क्या किया है, ऐसे एक आध देख लेना, बस पूरा रटना मत, ठीक है। बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा भी हुआ था हमारे देश में, ऐसा वैसे हो रहा है हमारे देश में, ठीक है। इस तरह पढ़ लेना बस। तो जहाँ ऐसी डिटेल्स हों, जहाँ पर ये मतलब तारीख वगैरह हों, तो बहुत रटना मत। जैसे वन संरक्षण अधिनियम, ये बहुत पूछा जाता है, ये वाला वन संरक्षण अधिनियम पूछा जाता है ना, इस तरह की चीज़ें हों 2-4 वो पढ़ लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस नज़रों के सामने से निकाल कर जरूर जाना है ना, एक बार देख जरूर, मतलब एक एक शब्द आपकी नज़रों के सामने ये निकल कर जाना चाहिए आपकी नज़रों के सामने से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है आपको, बस पढ़ जरूर लेना ये सब कुछ, ओके। स्क्रीनशॉट लेते जाइए इनकी, वेरी गुड। देखिए, पर्यावरण शिक्षा में जागरूकता उत्पन्न करने में निम्न की भूमिका लिखिए। मुद्रित सामग्री, अमुद्रित सामग्री, ये कहना चाह रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षा में जागरूकता आप उत्पन्न कर रहे हो तो आप कैसे कैसे कर रहे हो, और जो आप जागरूकता उत्पन्न कर रहे हो ना, उसमें मुद्रित सामग्री यानी कि जो लिखित सामग्री होती है ना, अब देखो आपके सामने जो प्रस्तुत है ये भी तो लिखित सामग्री है, लिखा हुआ है तो आप देख रहे हो, और एक अमुद्रित सामग्री, कुछ सामग्री कैसे होते हैं जो मुद्रित नहीं, तो लिखी हुई नहीं होती, केवल बोलकर बताई जाती हैं। हम आपसे कहें कि पर्यावरण की रक्षा करो भैया, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो आप सांस नहीं ले पाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको, तो ये कैसी सामग्री हम आपको दे रहे हैं, ये आपको केवल श्रवण वाली दे रहे हैं, सुनने वाली दे रहे हैं, आपको लिखी हुई नहीं दे रहे हैं, केवल मुंह से बोलकर बता रहे हैं। लेकिन ये जो पेज आपके सामने लिखित सामग्री, मुद्रित सामग्री है, लिखी हुई सामग्री है, जैसे अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, पैम्पलेट्स हों, ये ठीक है, समझ गए। तो इन चीज़ों से आप कैसे जागरूक करोगे, इनकी भूमिका क्या है पर्यावरण शिक्षा में, तो वो आपको बतानी है, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन इन्हें पढ़ लोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे स्क्रीनशॉट लेते जाइए इन सभी की। देखिए बहुत अच्छे टॉपिक हैं, बहुत इजी भी हैं, आप पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको, ओके। देखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। चलिए गुड, लेते जाइए भैया इनका स्क्रीनशॉट। क्लियर तो नज़र आ रहा होगा ना। पेपर 205 देख रहे हैं हम लोग, बीएड सेकेंड ईयर के लिए, ये ऑप्शनल पेपर है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, है ना। चलचित्र का क्या लाभ होता है, क्या शैक्षिक लाभ होता है। चलचित्र क्या होता है, जो मूवी देखते हो आप लोग, मूवी टीवी में, हाँ टीवी में बैठे रहते हो, टीवी के सामने बैठे रहते हो, बड़ी बड़ी पिक्चर देखते हो, नाटक देखते हो, ये चलचित्र होते हैं, चलते चलते बतियाते हैं, बात करते हैं ना, तो चलचित्र हैं ये। इनका क्या उद्देश्य है, इनसे कैसे हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, तो बहुत इनका प्रभाव पड़ता है ना। आगे देखिए, लेते रहिए इनका स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उत्तर हैं, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, आराम से पढ़ लेना है ना, बैठकर पढ़ लोगे तो फेल नहीं होना है आपको, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर के लिए ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए देखिए आगे, हाँ हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए ले लिया, गुड। चलिए देखिए, ये सबका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे होंगे और अभी पता नहीं कितने सारे पेज रहेंगे, भी कहाँ तक ले रहे भैया, ज़्यादा ना आए,
ठीक है, ज़्यादा ना है, ज़्यादा नहीं है, परेशान मत हो। अब देखो पेपर पास करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े, आप परेशान ना हो, इसलिए तो हम एक ही चैनल पे सारी चीज़ें डाल दे रहे हैं, जिससे आप उस परेशानी में ना पड़ो जिसमें हम पढ़े थे। हमने तो पता नहीं था ना, हमने आपको बताया ना, हमें तो पता भी नहीं था कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पेपर कौन कौन से होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, हमें कुछ नहीं पता था। बीएड सेकेंड ईयर के बारे में कुछ नहीं पता था हमें, लेकिन जब पेपर दिए तब धीरे धीरे करके पता चलता गया। तो हम ये चाहते हैं आपके सामने वो स्थिति ना आए, हमें चाहते हैं आपको पहले सारी चीज़ पता हो, आप पहले से ही पेपर के लिए पूरे तैयार हों, अच्छी तरह से तैयार हों, और आपके बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओ। इसलिए तो आपके सामने सारी चीज़ें डाल दी जा रही हैं ना, तो इसका थोड़ा लाभ उठाइए आप, और आप इनको अच्छी तरह पढ़ते जाइए, और उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर कर देना जिनको इनकी बहुत आवश्यकता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, और वो वहाँ पर किसी किताब के वाले की दुकान के पास नहीं जाकर ये किताब ले पा रहे हैं। ठीक है, तो आप उनके पास तक पहुंचाइए, ज़रूरी भी है। और आजकल तो ऑनलाइन सब बच्चे देखते हैं, तो आप उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जिससे उन्हें परेशानी ना हो, है ना। और आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका पेपर आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, री एग्ज़ाम तो आने ही वाले हैं अब। ठीक है, चलिए देखते जाइए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, नहीं तो चाहो तो ऐसे ही वीडियो पॉज किया और पढ़ लिया, ऐसे भी आप कर सकते हो, आपकी श्रद्धा है, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। बस पढ़ना हम ये चाह रहे हैं, बस आप पढ़ें, वो ज़रूरी है। आप अपने एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयार हो जाए, हम ये चाहते हैं। ठीक है, जिससे आपको लास्ट टाइम परेशानी ना हो और आपका री ना आए किसी भी कीमत पे। ठीक है, पढ़ते जाइए, आप देखते जाइए। ओके, चलिए, हाँ बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप निश्चित ही पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, लेकिन पास तभी होंगे जब आपने पूरा पढ़ लिया तो। ठीक है, तो री नहीं आएगा आपका, परेशान मत हो, री नहीं आएगा। ये सब जो हम डाल रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए सारी चीज़ें हम आपको एक ही चैनल पे दे रहे हैं, पूरी चीज़ें। बीएड सेकेंड ईयर का जब पूरा प्रोग्राम भी हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पर, क्योंकि होने वाला है, अब क्या बस इसका ऑब्जेक्टिव बोर्ड डाल देंगे और पेपर 201 का डिस्क्रिप्टिव डाल देंगे बस, तो फिर बीएड सेकेंड ईयर के लिए सारी चीज़ यहाँ पर आपको कंप्लीट मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप देख लेना, चाहे वो पेपर हों, चाहे वो प्रैक्टिकल की फाइल्स हों, चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़, सारे मार्क्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स आते हैं, कितने नंबर का होता है पेपर, क्या होता है, सब चीज़ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। आपको बहुत जगह नहीं जाना पड़ेगा, आप एक ही चैनल पे आकर अपना बीएड सेकेंड ईयर के लिए पूरी तैयारी कर पाओगे। केवल इस चैनल पे आकर पूरी तैयारी कर लोगे बीएड सेकेंड ईयर की पूरी फुल, आपको दूसरे चैनल पे भटकना ही नहीं पड़ेगा। देख लेना, आप विश्वास मानना और देख लेना। विश्वास क्या मानोगे, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपके सामने ही सब कुछ है। ठीक है, आप आराम से सब कुछ कर ले जाओगे, ये तय है, आपने मान लिया तो, देख लिया तो। ठीक है, हाँ जी, पढ़ लीजिए। और ये याद रहे कि ये किसके लिए है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से जितने कॉलेज जुड़े हुए हैं, 40-42 जितने भी कॉलेज जुड़े हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, ये उन सभी कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए है जो बीएड सेकेंड ईयर में है। ठीक है, आप ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों, उन सब बच्चों के लिए ये पेपर हैं, ये बीएड सेकेंड ईयर वाले सब स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, पेपर इन्हीं में से आएगा, परेशान होना मत आप, चाहे ऑब्जेक्टिव आए सब्जेक्टिव आए, आप बहुत अच्छी तरह कर ले जाओगे। बस पढ़ लेना बढ़िया तरह से, हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि आप पढ़ लेना अच्छी तरह से, बस जिससे आपको तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, जिससे आपके री ना आए, बस हम ये चाहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल कैसे देना है, नंबर कितने मिलते हैं, फाइल कैसे बनानी है, लेसन प्लान कैसे बनाना है, पेपर की तैयारी कैसे करनी है, A to Z बीएड से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, सब चीज़ें। आपको कहीं दूसरी ओर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। यदि आपने यहाँ आप इस चैनल पे आ गए तो समझना बीएड सेकेंड ईयर की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, बीएड सेकेंड ईयर की। ठीक है, फुल तैयारी आपको यहाँ मिलेगी, बस आपको पढ़ना होगा। ओके, हाँ भैया, स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट से, है ना। चलिए देखिए, अच्छा इसके अलावा आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, परेशान होना मत, री एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, क्योंकि एमएड के री एग्ज़ाम 5 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, एमएड के 5 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम भी अब जल्दी आने वाले हैं। तो भैया जल्दी से तैयार हो जाओ, अब इकड़म जिकड़म मत करो,
जल्दी से तैयार हो जाओ, पेपर पढ़ के तैयार हो जाओ। जिसमें भी आपका री आया है वो पेपर आप पढ़ लेना। इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे सारे पेपर, 201 से 205 तक के पूरे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी देरी न करें और पढ़ना शुरू कर दें आज से ही, बल्कि अभी से ही। जैसे आपके पास वीडियो पहुँचे आप पढ़ते जाएँ। जिसमें भी री आया है वो उसे तुरंत पढ़ना शुरू कर दे, तैयारी करना शुरू कर दे। उसी टाइम के लिए मत बैठना कि अभी तो पेपर में नहीं निकला है, कितनी तारीख को बीएड का एग्ज़ाम होगा, फलाना होगा, ऐसा मत करना, ठीक है। आपको इस चैनल पे सबसे पहले न्यूज़ मिल जाएगी, परेशान मत होना। जैसे बीएड के एग्ज़ाम के बारे में पता चलता है तो आपको सबसे पहले इस चैनल पे न्यूज़ तुरंत मिलेगी। आप देख लेना, फिर अपने एग्ज़ाम की तैयारी उससे पहले करना शुरू कर दो, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके आने ही वाले हैं, एमएड के आ गए तो अब आपके बीएड के भी आने वाले हैं, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, बस तैयारी करते रहिए, ये बहुत आवश्यक है। हाँ, स्क्रीनशॉट इनका लेते जाइए। अभी से तैयारी हो जाएगी तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे परेशानी नहीं होगी ना, इसलिए चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए बढ़िया तरह से। गुड, ले लिया, वेरी गुड। देखिए जनसंख्या वृद्धि आजकल ये एक बहुत बड़ी समस्या है, होती जा रही है। चलो क्या कर सकते हैं, चलो आगे देखिए। यहाँ जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय बताए गए हैं कि भैया कैसे कैसे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने से बहुत समस्याएं आ रही हैं ना। आप देखते हो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उनके खाने पीने की व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ेगी, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो पेड़ों को काटना पड़ेगा ना, है ना। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो जनसंख्या बढ़ने पर ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारी प्राकृतिक वस्तुओं का ह्रास हो जाता है, नाश हो जाता है जनसंख्या बढ़ने से। क्योंकि ज़रूरी थोड़ा कि सब लोग आपकी तरह समझदार हों, कुछ ऐसे भी मूर्ख होते हैं जो जानबूझकर पेड़ों को, पशु पक्षियों को हानि पहुंचाते हैं। और कुछ तो इतने मूर्ख होते हैं जो इंसानों को भी हानि पहुंचाए बिना नहीं छोड़ते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं, क्या हुई कहो ना। तो हर तरह के लोग होते हैं, आपकी तरह सबको इंटेलिजेंट थोड़ी ना होता है। खैर छोड़िए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे वन उन्मूलन के नियंत्रण के उपाय हैं कि कैसे आप वनों को कटने से रोक सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है। देखिए आपको कोई भी टॉपिक्स नहीं समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे फिर, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप लिख देना कमेंट बॉक्स में, है ना, जिससे उसको डिटेल में समझाया जा सके, ठीक है। हाँ देखते जाइए, स्क्रीनशॉट इनका लेते जाइए। भारत एक विशाल जैव विविधता राष्ट्र के रूप में, ये ऐसे लिखने के लिए आया था। ऐसे क्या, ये पूरा इसमें ये प्रश्न था लिखने के लिए आया। तो सारी चीज़ में बताई गई, आप पढ़ लेना, आपको इसमें जानकारी हो जाएगी अच्छी, ठीक है। पेपर आपके बहुत अच्छे होंगे, टेंशन लेना मत, बस ये सब पढ़ लेना जो हम आपको दिखा रहे हैं, सब चीज़, ठीक है। गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। गुड, देखिए इन पेपर्स की फ़ोटो लेने की हमें क्या आवश्यकता है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसके लिए, सिर्फ आपके लिए, जिससे आपको परेशानी ना हो। केवल आपके लिए यहाँ पर ये फ़ोटो, ये वीडियो, ये सब आपके लिए डाला जाता है, जिससे आप पढ़ो और आपको परेशानी ना हो आगे चलकर। आप आगे के एग्ज़ाम के लिए पहले से पहले तैयार हो जाओ, केवल इसलिए इसलिए यहाँ पर ये सब इतने सारे फ़ोटो लिए जाते हैं और आपके पास भेजे जाते हैं, वीडियो बनाई जाती हैं, आपके पास भेजे जाती हैं, जिससे आपको परेशानी ना हो। तो भैया हम इतना मेहनत आपके लिए करते हैं केवल, तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए और इनको पढ़िए अच्छी तरह से और अपना एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाइए, हम ये चाहते हैं। और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर कर दिया करो, है ना। लाइक सब्सक्राइब आपकी श्रद्धा पर डिपेंड है, करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन शेयर ज़रूर कर दिया करो, जिससे उन बच्चों तक पहुँच जाए जिसको इसकी बहुत आवश्यकता है, ठीक है। देखिए मेहनत तो हम आपके लिए ही कर रहे हैं। अब आपको मेहनत अच्छी लगती है या नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन कोशिश है हमारी कि आपके फ़ायदेमंद चीज़ हो। आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद हो, वो हम चाहते हैं, ठीक है। हमारा मुख्य काम है कि आपको फ़ायदा पहुंचाए वो चीज़, आप पेपर में फ़ेल ना हो, हम ये चाहते हैं बस, ठीक है। जिससे आपका री ना आए, परेशान ना हो आप, ओके। इसलिए आपके सामने ये सारी चीज़ें यहाँ डाली जाती हैं। तो भैया अच्छी तरह से पढ़ लो इसमें और अच्छी तरह पेपर देना, आपके री एग्ज़ाम आने वाले हैं। ये उन बच्चों के लिए जो बीएड सेकेंड ईयर के लिए और जिनके री आया है किसी पेपर में, उनके लिए है ये। चाहे पेपर 201 से लेकर 205 में किसी में भी री आया है तो आप यहाँ पर इस चैनल पे आके अपने सारे पेपर्स देख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा उन बच्चों के लिए भी जिनका पेपर बीएड सेकेंड ईयर में
जो भी हैं जिनका 2022 में एग्ज़ाम होना है, ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर का, तो उनके लिए भी ये है, ठीक है। पूरा पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं आनी है आपको कुछ भी, बस स्क्रीनशॉट लेते जाओ और पढ़ते जाओ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है। ये पेपर 205 चल रहा है, पेपर 205 है ये। शब्द तो आपको सही नज़र आ रहे होंगे ना, यदि सही नज़र नहीं आ रहे हैं तो हाई क्वालिटी कर लीजिए, ठीक है। ऊपर 3 बटन होते हैं, 3 बिंदी से होते हैं ना, उससे हाई क्वालिटी आप कर लीजिए जिससे आपको एकदम क्लियर नज़र आने लगे, ओके। ये पेपर 205 है बीएड सेकेंड ईयर के लिए, और पूरा डिस्क्रिप्टिव है और क्वेश्चन आंसर बेस पर है ये पूरा। इतना पढ़ लोगे तो फेल नहीं होंगे, गारंटी इस बात की है, ठीक है। पूरा डिस्क्रिप्टिव है। इसके बाद हम अगला पेपर जो डालेंगे, यही पेपर 205 डालेंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कैसा डालेंगे? ऑब्जेक्टिव। तो पहले आप ये डिस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ लीजिए ना, और डिस्क्रिप्टिव के बाद ही ऑब्जेक्टिव पढ़ना आप, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और स्क्रीनशॉट तो आप लेते जा रहे होंगे, ऐसे हम आपसे आशा करते हैं। पूरा आपने ये देख लिया होगा ना अभी तक। तो कुल मिलाकर ये है कि आपने क्या किया, आपने पूरा ये पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेपर 205 पूरा फिनिश होता है। यहाँ पर लास्ट में जो प्रश्न दिया वो दिया सतत विकास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पेपर 205 कंप्लीट हो गया। देखो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पेपर आपका 205 जो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसी पेपर का ऑब्जेक्टिव डालेंगे। तो आप बस पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ना, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, आपको फिल करने वाला कोई नहीं किसी भी कीमत पे, ठीक है। पूरा पढ़ लेना जितना हमने आपको ये दिया है, पूरे पेपर्स के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। भैया पेपर ये आपके लिए ही हम यहाँ डालते हैं, किसी और के लिए नहीं डालते। आप पूरा पढ़ लोगे अच्छी तरह, नंबर से पास हो जाओगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, और कोई बात हो, कुछ भी बात कहनी हो, सुनी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और लाइक सब्सक्राइब अपने आप कर दिया करो तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छा लगेगा हमें भी ना। आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो आप शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब आपके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या करना है आपको, शेयर जरूर करना, बच्चों तक पहुंचाना है जिनको इसकी आवश्यकता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।